सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो अज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 25। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं, जीव को 4 आटी हमने सोच के रखी है। उसमें प्रथम तो पुरुषोत्तम जानना, द्वितीय साधु को पहचानना, तृतीय पंच विषय में से प्रीति को फना करना, और चौथी इस जेल और देह जो एक हो चुका है उसमें से आत्मा को अलग समझना। ये 4 जो घाटी है बहुत ही कठिन है, और उसमें तो 2 का काम बहुत भारे है। एक तो पंच विषय में से प्रीति को फना करनी, और दूसरी देह से जीव को अलग पहचानना, अलग जानना, वो है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने ऐसी विडंबना की बात कही है, ऐसी अड़चन की बात कही है। ये तो सिर्फ मुख्य 4 बातें हैं, बाकी और अन्य कई बातें हैं, पर जो मुख्य है वो मुख्य 4 बातें हैं जो उन्होंने सोच के रखी है कि जीव को उसे पार करना वो एक विडंबना बन जाती है, या तो एक अड़चन रूप बन जाता है, या तो एक विघ्न के रूप में है। वो बात यहाँ पे कही है। एक तो पुरुषोत्तम जानना। यहाँ पुरुषोत्तम यानी कि सर्वोपरि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान, जो सर्वकर्ता हर्ता, जो नित्य चैतन्य, जिसकी उत्पत्ति या विनाश नहीं है,
जिसका आदि न अंत है, जो सनातन है, जो परमेश्वर है, उसको जानना, उसको पहचानना। क्योंकि अलग अलग पंथों में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग गुरुओं के पास में परमात्मा के बारे में, पुरुषोत्तम के बारे में, भगवान के बारे में बहुत ही अलग अलग भावनाएं हैं, और अलग अलग अस्तित्व को उन्होंने या तो परब्रह्म ठहराया है, या तो परमेश्वर ठहराया है, या तो भगवान ठहराए हैं, या तो परमात्मा ठहरा के बैठे हुए हैं। जो धर्म संप्रदाय, या तो जो साधु, या तो जो गुरु जिस डायमेंशन तलक, जिस ब्रह्मांड तलक पहुंचा हुआ है, वो उसको ही सर्वोपरि मानता है, उसको ही सर्वोच्च मानता है, और वो ही सर्व करता हरता है करके यहाँ पे बहुत बड़ी एक अड़चन पैदा हो गई है। जो रियल भक्त है, जो सही भक्त है, उसके लिए ये एक विडंबना बन चुकी है कि भगवान किसको कहे, और सर्वोपरि भगवान कौन है उसकी आज तलक स्वामीनारायण भगवान आने के पहले तो ऐसे जो 5 तत्व है, जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म, ये जो 5 नित्य तत्व है, उसका विचार विमर्श भी बहुत ही जूझ जगहों पर उसका विश्लेषण मिलता है। उसके बारे में चिंतन मनन भी बहुत कम जगह पे हुआ है कि नित्य और शाश्वत ऐसे जो 5 तत्व है, उसकी कईयों को तो पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। कहीं तो जीव, माया और ईश्वर में ही संलग्न होके वहां पे ही अटक गए हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ी प्रथम विडंबना है। दूसरी जो बात है, स्वामीनारायण संप्रदाय में अक्षरातीत, अक्षराधिपति, अक्षरधामाधिपति, अक्षरधाम के अंदर तक तो ताज पे विराजमान परब्रह्म सर्वोपरि जो पुरुषोत्तम नारायण, जिसका न आदि है न अंत है, जो सनातन है, जो सदा साकार है, जो द्विभुज मूर्ति है, वो सदा दिव्य है, जो संसार वृक्ष और उसकी जो माया है उससे परे है, और वो एक ही और अद्वितीय चैतन्य तत्व है। तो उसको ऐसे पुरुषोत्तम नारायण समझना वो एक सबसे बड़ी विडंबना है। वो स्वयं प्रकाशवान, तेजो मूर्ति, पुरुषाकृति, किशोर मूर्ति, दिव्य सिंहासन ऊपर विराजमान है, और अक्षर ब्रह्म के साधर्म को प्राप्त किए हुए ब्राह्मी तनुयुक्त अनंत कोटि मुक्त दास भावे उनको वहां पे भज रहे हैं, उनके सामने नतमस्तक है, और उनके अनुग्रह से वो वहां पे है। उनके जो कल्याणकारी गुण हैं वो माइक गुणों से रहित है, वो निर्दोष है, सर्वज्ञ है, सर्व करता हरता है, सर्कल सृष्टि के निमित्त और उपादान कारक है। वो अपने दिव्य अक्षरधाम में व्यतिरिक्त स्वरूप से विराजमान तो है ही, फिर भी उसी के ही साथ में अन्वय स्वरूप से अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अंतर्यामी पने से वो व्यापक है, और उसका आधार भी है, स्वतंत्र है, नियामक है, और शरीरी है। वो सभी जीव ईश्वर के कर्मफल प्रदाता है,
और उनकी ही इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के वो प्रेरक है। अतः पहली घाटी मतलब पहली विनम्बना बताई कि जो हमें प्रत्यक्ष मिले हैं, तो जो श्री सज्जानंद स्वामी हैं वही सर्वोपरि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण स्वरूप है, और वही सज्जानंद स्वामी हैं। और वो अनंत काल से इस पृथ्वी पे मतलब इस लोक में आए ही नहीं हैं, और ये पहली बार यहाँ पे आए हैं और अपना सर्वोपरिपना को स्थापित किया हुआ है। और उस वजह से ज्ञानी, ध्यानी, वेदांती वो सभी उनको सर्वोपरि मानने के लिए गोथा ही खा रहे हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने उजागर की है। जो द्वितीय बात है वो है साधु को पहचानना। गुणातीत परंपरा में बहुत साधु संत है। किसी ने भगवा धारण किया है, किसी ने सफेद वस्त्र धारण किया है, कोई गृहस्थ होने के बावजूद भी वो गुणातीत साधु की भावना से रत है, और कोई तो त्यागी होने के बावजूद उसमें साधुता प्रकट नहीं हुई है। और उसके वजह से जो पूर्णता को प्राप्त हुए ऐसे जो साधु है, जो बड़े बड़े साधु है, जो एकांतिक सत्पुरुष है, उसको पहचानना वो भी एक दूसरी विडंबना है। क्योंकि आज तक पृथ्वी के ऊपर ऐसे ऐसे साधुओं से उनका पाला पड़ा है, जिनके वजह से कई मुमुक्षुओं की जो जिजीविषा है, उनका आचार, विचार, आहार और वर्तणुक, वागणुक वगैरह सबको देखकर वो हतप्रभ हो चुके हैं कि साधु भी ऐसे हो सकते हैं क्या। तो ये बात है कि साधु की पहचान, सच्चे साधु की जो पहचान है वो कैसे हो, जीव को कैसे हो, उस बात की है। तीसरी जो बात कही है कि पंच विषयों में जीव की जिस तरह की वेग सहित आसक्ति है, जो उनकी जो प्रीति का वेग है, उसमें से उसको बाहर कैसे निकालना। पंच विषय के प्रति का जो उनका जो राग है, वो राग, उनके राग में से उनको कैसे बाहर निकालना, वो एक तृतीय बात है। तो यहाँ पे जो पंच विषय की बात की है वो क्या है कि पंच ज्ञानेंद्रिय के द्वारा ग्रहण होने वाले या तो अनुभूत होने वाले, यानी कि पंच ज्ञानेंद्रिय यानी कि कान, त्वचा, आँख, जीभ और नाक के द्वारा जो जो जीव को अनुभव होता है, वो अनुभूत होने वाले ऐसे जो शब्द है, जो स्पर्श है, जो रूप है, जो रस है और जो गंध है, ये 5 गुण। और इस पंच अनुभवों में जो पंच ज्ञानेंद्रियों की वजह से जो उनका उसके साथ में जो मोह के वजह से जो आसक्ति पैदा हुई है, तो उसको तोड़ना और उसमें से उनको मुक्त करना, यानी कि उनको ऐसे स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों से परे लेके जाके जो कारण शरीर है, जो भावनात्मक जगत का जो देह है, उससे उसको कैसे मुक्त करा सके और कैसा कैसा प्रयोजन या तो कैसी कैसी विधियां या तो कैसे कैसे उल्लेख करे या तो कैसे कैसे उपाय बताए कि जिसके वजह से जो जीव है, जो उनकी शरण में आया है, वो पंच विषय में से बाहर निकल सके। क्योंकि जब तक यहाँ पे शिष्य प्रतिबद्ध नहीं होता है
तब तक साधु भी कार्यरत नहीं हो सकते, क्योंकि एक हाथ से ताली बजती नहीं है। और यहाँ पे दोनों के प्रयास लगते हैं, दोनों के एक साथ में संयमित प्रयास और सजगतापूर्ण प्रयास लगता है, और तब ही जीव इस पंच विषय में से बाहर निकल सकता है। यह है तीसरी विडंबना। और जो चौथी विडंबना है कि जीव और देह एक हो गए हैं। जिस तरह हमने कल बात 24 के अंदर जो हमने बात बताई थी कि 9 शरीरों से परे जो शुद्ध ब्रह्म तत्व है और जो अक्षर ब्रह्म में जो स्थित होना है, उसी को ही भगवान सत्संगी समझते हैं। और ऐसा अक्षर ब्रह्म रूप होने के बाद, ब्रह्मरूप होने के बाद, अपने आप को ब्रह्मरूप समझने के बाद ही पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान उनकी सेवा को अंगीकार करते हैं। वो जो नियम है, जो नीति नियम है, उसके साथ में जीव के ऊपर अनहद कृपा करने के लिए जीव और देह को अलग करना वो बहुत ही जरूरी है। और जब ये जीव देह से अलग हो जाएगा और अपने आप को ब्रह्मरूप मानेगा, तब ही आत्मा को अलग समझेगा, तभी ही उसका कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, तभी ही भगवान की विशिष्ट अनुग्रही का शक्ति उसके ऊपर कार्य करती है। और ये तभी संभव होता है जब सच्चे साधु का संग हो जाए। ये तीनों होना तो बहुत ही कठिन बात है, और तीनों एक साथ होनी चाहिए। सच्चे साधु की पहचान और उसके प्रति समर्पण, पंच विषयों में से आसक्ति का छूट जाना, और अपने जीव को आत्मा रूप, अक्षर रूप मानना, और उसको देह से अलग मानना, वो भी एक सबसे बड़ी विडंबना है। ऐसी 4 घाटी की बातें जो है, ऐसी जो 4 घाटियां हैं, वो बहुत ही कठिन हैं, और वो सततता से कार्य हुए तभी ही उसमें साधु और जीव दोनों सफल हो सकते हैं। आज थोड़ा किया, 2 महीने बाद थोड़ा किया, 4 महीने बाद थोड़ा किया, फिर कभी आए, फिर कभी मुंह दिखाया, फिर बाहर निकल गए, फिर आए, फिर आया। तो वहाँ पे जहाँ पे सातत्यता नहीं है, सततता नहीं है, निरंतरता नहीं है, तो उसमें उस कार्य को अविरत चालू रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जो महिमा है, जो साधु का जो महिमा है, उसी के वजह से पूर्णता से उसको अनुभूत भी नहीं होता है। तो उसमें से जो 2 काम हैं बहुत भारी कहा है, जो है पंच विषय में से प्रीति का नष्ट हो जाना, और देह से जो अष्टदेह है उसमें से आत्मा को अक्षर रूप समझकर अलग समझना, उससे अलग समझना। एक शाश्वत है और एक अशाश्वत है, एक क्षर है तो दूसरा अक्षर है। तो ये जो फर्क है, एक शाश्वत है, एक शाश्वत तत्व है, एक अशाश्वत तत्व है, एक का विनाश हो जाता है और एक अविनाशी है, अजर है, अमर है, चिरंजीवी है। तो ये जो फर्क है वो समझना और उसके हिसाब से सारे कार्य को संपन्न करना, और ऐसी समझन से ही सभी कार्य, सभी व्यवहार, जीवन व्यवहार को चलाना, वो बहुत ही कठिन बात है। वो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। पंचतत्वों में जो पहला है वो है शब्द। शब्द वो एक आकाश तत्व का भाग है, जो पंच महाभूत में से जो पहला तत्व है, जो आकाश है, उसका भाग है। और ये शब्द जो बनता है अक्षरों से, तो ये जो अक्षर है, वर्णाश्रम के अंदर 36 व्यंजन है और 12 स्वर है, और ये सब मिला के 39 होता है। और उसमें यदि हम 4 और शब्द ऐड करें, यानी कि एक ओमकार, एक उकार, एक अकार, एक उकार, एक मकार, और आधे आधे अर्धचंद्र और बिंदी बनके एक, मतलब टोटल 4 होते हैं।
तो ये 39 में 4 हम मिला दे तो 52 होता है। और इस 52 से परे जो तत्व में हम जाते हैं उसको आत्मा कहते हैं। और वो आत्मा में हमें स्थित होना है। ये बात यहाँ पे कर रहे हैं कि पंच विषय में से बाहर निकलकर आत्मा में स्थित हो जाना। तो उसके पीछे का जो तत्व है वो ये है कि जो शब्द है, जो शब्द की रचना है अक्षर के वजह से होती है, और वो 48 अक्षर और ओमकार के अंदर समाहित वो 4 अक्षर मिलके जो 52 का मेल होता है, उस 52 से बाहर निकल गए, उससे परे चले गए तो आत्मा का तत्व मिल जाता है और उसमें स्थिर होना, उसकी बात कही है। और दूसरी रीत से कहे जो उसका जो संयोजन है वो क्या है कि 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 विषय, पंच तत्व और 25 प्रकृति, 4 अंतकरण और 3 गुण, ऐसे सब मिला के ऐसे 52 जो स्वयं के अनुभव है, हर एक जीव के जो अनुभव है, उस 52 अनुभव में से जब हम पार हो जाते हैं तो जो तत्व मिलता है वो है निज स्वरूप आत्मा है। तो वो निज स्वरूप आत्मा में स्थिर होने के लिए फिर से यहाँ पे 52 से बाहर जाना, वो बात यहाँ पे शब्द के रूप में, शब्द के वजह से, आकाश तत्व के वजह से जो जीव फंसा हुआ है उस बंधन में से मुक्त होके आत्म तत्व में चले जाना, उसकी बात यहाँ पे कही गई है। यहाँ पे और थोड़ी स्पष्टता करते हैं हम कि मानव का जो मन है वो हृदय के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर वगैरह विकारों से घिरा हुआ होने की वजह से वो अपूर्ण रहता है। और मन के मन हृदय के विकारों का जब सत्य, सदाचार और ब्रह्मचर्य से लय होने की वजह से स्वाध्याय, तप, ध्यान, समाधि और सुसुप्त शक्ति जो गुरु की कृपा से चतुर्विध रूप से जब जागृत हो जाती है, तब अहम भावी कुंडली की शक्ति जो इदम भावी गति को प्राप्त करती है। तो वो जो शक्तियां हैं वो क्रियावती है, कलावती है, वर्णमयी है और वेदमयी रूप से वो प्रकट होती है और साधक को उसकी अनुभूति कराती है। उसमें से हम वर्णमयी कुंडलिनी शक्ति की बात करते हैं कि मातृ को संहार में अ से लेके ह पर्यंत के सभी जो वर्ण का उच्चार होता है वो वैखरी वाणी है। वो हमारे दो आगे के होस्ट और जिह्वा के अगले भाग
और तालु के स्पर्श के वजह से जो उत्पन्न होते हैं वो जो अक्षर है उसको वैखरी वाणी कहते हैं, जो कंठ को भेद कर उच्चारी जाती है। और उसके पश्चात वाणी के 3 अंत स्वरूप कहे गए हैं, परा, पश्यंती और मध्यमा। नाभि प्रदेश से शब्द ब्रह्म रूप स्वरूप से जो परावाक जो परिणमता है, और नाभि से ऊर्ध्व भाग हृदय पर्यंत वाणी का जो स्वरूप है उसको पश्यंती कहते हैं। और हृदय से कंठदेश पर्यंत वाणी जो है उसको मध्यमा स्वरूप कहते हैं। और प्रथम उच्चार जो अस्वरूप से जो वैखरी रूप जो हमें मिलता है, तो मुख के अंदर के स्थानों में ई व उ स्वरूप उसका धारण करता है। तो ये जो अक्षर है वो कुंडलिनी तंत्र के अंदर हर एक चक्र के अंदर हर एक पखड़ियों के अंदर एक एक अक्षर उसका अंकित है। और जब वायु उसको स्पर्श करता है मन की शक्ति से, मतलब कि प्रज्ञा के वजह से जो उच्चारण होने वाला जो अभिव्यक्ति है, उस अभिव्यक्ति के लिए जो शब्द का प्रयोग होता है, वो शब्द प्रयोग जब कुंडलिनी शक्ति के अलग अलग चक्रों के अलग अलग जो उसके अंदर जो पेटल्स है उसको स्पर्श करके जब वो वायु उसमें से पसार होके जो अभिव्यक्ति होती है, तो वो अभिव्यक्ति वो अक्षरों के वजह से, शब्द के वजह से होती है और वो अपूर्णता का एहसास करती है। और वहां से वो जब उससे परे निकल जाते हैं और जो चिरस्थायी शांति है, जो परम मौन है, उसमें जो स्थित हो जाते हैं, ऐसा जो आत्मा है जहाँ पे परम शांति है उसमें जो स्थित हो जाता है, उसको कहते हैं पंचवैषयी में से शब्द स्वरूप में से बाहर आ जाना, उससे मुक्त हो जाना, मतलब संपूर्ण मौन में स्थित हो जाना। वो है शब्द का अर्थपूर्ण मतलब। इसी स्वरूप से शब्द को आवाज का संबंध है, ध्वनि का संबंध है, नाद से संबंध है। उसको सुर या तो घोष या तो स्वर या तो आकाश तत्व का जो गुण है वो नाद। ऐसे शब्द के 2 प्रकार है, एक जो अबुद्धि हेतुक और दूसरा है बुद्धि हेतुक। मेघ की गर्जना और समुद्र की लहरें वगैरह जो ध्वनि उत्पन्न होते हैं वह अबुद्धि हेतुक है, और उससे उलट जो चेतन प्राणियों के कंठ में से निकलने वाला जो ध्वनि है वो बुद्धि हेतुक है। बुद्धि हेतुक ध्वनि के 2 प्रकार है, एक स्वाभाविक और एक कृति साध्य। स्वाभाविक अभिव्यक्ति करने के लिए जिस माध्यम का उपयोग होता है उसको हम भाषा कहते हैं, और वो भाषा में वाक्य भी है, और वो वाक्य शब्द से बना है और वो शब्द अक्षर से बना है। तो उच्चारण करने के वक्त जो कोई कृति और क्रिया की आवश्यकता रहती है, और ऐसे कृति साध्य जो ध्वनि के 2 भेद है, वाजिंत्र के वजह से ध्वनि और वर्णात्मक स्कुट ध्वनि। जो वाजिंत्रों के ध्वनि है वो उसके दो भेद है, एक तो ढोल नगारा मृदंग जैसे जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह से जो उत्पन्न होता है वो, और दूसरा जो सारी गम पधनी ऐसे जो राग है जो उत्पन्न करने वाला ध्वनि है। तो दूसरे भेद को तो गति रूप ध्वनि भी कहने में आती है। वर्णात्मक स्कुट ध्वनि जो है वो तो मानव प्राणी के मुख में से, कंठ में से, तालु वगैरह में से स्थानों में भटक भटक कर वो उत्पन्न होने वाला ध्वनि है। तो ये जो शब्द के वजह से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो आकाश तत्व के वजह से है, और हमें उस पंचभूत से भी बाहर से मुक्त होना है। मतलब कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से भी मुक्त होकर हमें जीव का जो आत्मा स्वरूप है जो वो स्वामी में, उसमें स्थित होना है। तो ये उसका एक प्रकार है। शब्द को 8 में से एक का जो स्वाभाविक गुण है वो कहा गया है। जो गुण है, जो श्रोत्र इंद्रिय जन्य ज्ञान का वो विषय होता है, वो गुण शब्द कहलाता है। श्रोत्र इंद्रिय के माध्यम से ग्राह्य वस्तु में रहने वाली तथा गुणत्व जाति व्याप्य ऐसी जो शब्दत्व जाति है, उस जाति वाले गुण शब्द, उस जाति वाले गुण को शब्द कहा गया है। न्यायमत के हिसाब से 24 गुण में से एक गुण है वो शब्द है। तो 24 गुण इस प्रकार से है:
रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, संख्या है, परिणाम है, पृथकत्व है, संयोग है, वियोग है, परत्व है, अपरत्व है, बुद्धि है, सुख है, दुख है, इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, गुरुत्व है, द्रव्यत्व है, स्नेह है, संस्कार है, धर्म है, अधर्म है और शब्द। ये भी न्याय मत के हिसाब से 24 गुणों में से एक गुण कहा गया है। शब्द को हम मुख में से निकलने वाले वचन को भी कहते हैं, या तो वाणी को भी हम शब्द कह सकते हैं। वो प्रमाण के आठ में से एक प्रकार जो शब्द से जो यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है उसको भी शब्द प्रमाण कहा जाता है। वाद मार्ग के ज्ञान के लिए जो जाननी जैसी 44 वस्तुओं में से एक वस्तु है। शब्द के दो प्रकार है, एक ध्वनिमय और एक वर्णमय। पशुओं का शब्द जो है वो ध्वनिमय है और मानव का जो वर्णमय शब्द है। अर्थयुक्त एक या ज्यादा अक्षर का जो समुच्चय है, व्याकरण आदि में जो वाचक है वो शब्द कहलाता है। वैयाकरणों का मत के हिसाब से शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है। जैसे इंद्रियों में अपने अर्थों को ग्रहण करने की योग्यता स्वाभाविक है, जैसे आंख स्वभाव से ही रूप का, कान शब्द का, इस तरह से इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करती है, उसी हिसाब से शब्द का अर्थ के साथ में स्वाभाविक अनादिकाल से चलता आया हुआ संबंध है और अर्थ का बोध कराने वाली उसके अंदर योग्यता है। जिस तरह आंख रूप का ही ग्रहण कर सकती है, शब्द का नहीं, उसी तरह ओम शब्द में से भी अर्थ का बोध कराने वाली ऐसी स्वाभाविक योग्यता की वजह से ब्रह्म का ही अर्थ निकलता है, अन्य नहीं। इस हिसाब से वैयाकरण में जो अमुक शब्द है उसमें से अमुक अर्थ ही निकलता है, अमुक निकलना चाहिए, ऐसी ईश्वर इच्छा को अनादिकाल से चली आती इच्छा को प्राधान्यता देते हैं। यानी कि स्वाभाविक रूप से शब्द में ही अर्थ का ज्ञान 7 साधन की वजह से वो प्राप्त होता है। उसमें से एक है क्रोश, दूसरा है व्याकरण, तीसरा है आप्त पुरुष का वाक्य, चौथा है पूर्वापर का संबंध, पांचवा है उपमान, छठा है प्रसिद्ध शब्द का संबंध और सातवां है व्यवहार। तो इस तरह से शब्द को हम अलग अलग रूप से हम समझते हैं और ये शब्द जो आखिर में एक तरह की भाषा है, लैंग्वेज है, आदान प्रदान, अभिव्यक्ति को आदान प्रदान करने की एक ऐसा शरीर में स्थित ऐसा तंत्र है और वो आकाश तत्व से बना हुआ है। आकाश तत्व के वजह से निपजता है और उस आकाश तत्व से भी हमें परे जाना है, वो बात यहाँ पे जताई गई है। अभी स्पर्श के बारे में उसका विवरण देखते हैं। जो त्वचा का वह गुण जिससे छूने या दबने आदि वगैरह से जो अनुभव होता है, छूने की या दबने की क्रिया या जो भाव उत्पन्न होता है, संपर्क की वजह से जो लागनी उत्पन्न होती है, या तो विषय या बात का अंतर्मर्पण होने वाला जो प्रभाव है वो है स्पर्श। ये जो स्पर्श है, जो स्पर्श करने की जो क्रिया है वो उसको संसर्ग भी कहा जाता है। वो एक क्रिया या भाव है और उसको छूना भी कहते हैं और उसका संबंध वायु तत्व से है और ये वायु तत्व के वजह से ठंडा या गर्म, उष्ण या ठंडा, यानी कि अच्छा या बुरा, वो बात जो समझ में आती है छूने के वजह से, किसी का आकार भी छूने की वजह से समझ में आता है, तो उसका जो रुक्षता है या तो उसका लचीलापन है वो भी स्पर्श से पता चलता है किसी पदार्थ का। तो स्पर्श जो है उसका जो कारक है वो वायु है और यहाँ पे ये भी एक बात यहाँ पे कही गई है। क से लेकर म तलक के जो व्यंजन हैं वो स्पर्श वर्ण कहे गए हैं और वो जो उद्भव है वो इस वायु के वजह से होता है और वो भी एक बंधन का कारक हो सकता है जिसमें छूने का अनुभव है,
जिसमें संपर्क का अनुभव है, आलंबन है वो एक जात का, छूने के वजह से होने वाले अनुभव की बात है स्पर्श। शारीरिक संबंधों में स्पर्श बहुत बड़ा कार्य करता है और उस स्पर्श के अनुभव के वजह से व्यक्ति एक दूसरे के साथ में बंध जाता है और उसके वजह से कुछ हित की लागनी भी, अपनेपन की लागनी उत्पन्न होती है और वो एक बंधन कारक भी हो सकता है। वो एक प्रीति को जन्म देता है, एक मोह को जन्म देता है। तो उससे भी मुक्त होने के लिए ये स्पर्श भी एक बंधन कारक तत्व है, उसको हमें समझना है और उससे मुक्त होने की बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। इसके आगे है रूप। रूप अग्नि तत्व के वजह से है और रूप को मोहित होकर, आसक्त होकर भल भले ऋषि मुनि, पंडित, योगी, तपस्वी, साधु संत रूप में मोहित होकर बहुत बार सभी ने धोखा ही खाया है और उस रूप के मोहजाल से बाहर निकालने के लिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ये बात यहाँ पे कर रहे हैं कि रूप का संबंध आँख से है और वो जो आँख के अंदर जो इसको एक रूप जिसको नयन रम्य भी कहते हैं, मतलब कि बहुत ही जिसमें प्रीति उत्पन्न हो जाती है, उसको बार बार देखने की जिसकी चेष्टा, जो वृत्तियाँ बार बार उछलती रहती है, तो वो भी एक बंधन का कारक है। ये बात यहाँ पे रूप के माध्यम से जताई हुई है। रूप का संबंध आंखों के साथ में है और उसमें रंग है, घाट है, यानी कि आकार है, या तो रचना है, या तो कोई कृति है जो आंख को पसंद आती है, पसंद आने वाली, ऐसा जो उसका देखाव है, उसका जो डोल है, उसको हम रूप कह सकते हैं। एक आकार है जो आंखों में बसता है और उसका ही ध्यान करते रहता है, उसकी ही झंखना करते रहता है, ऐसा रूप। ऐसे कोई लक्षण हैं या तो ऐसे चिन्ह हैं जिसको भी रूप हम कह सकते हैं। ऐसा वेश को भी हम रूप कहते हैं। रूप को रूपरेखा या तो चेहरा या तो मुखौटा भी हम कह सकते हैं। रूप को अलंकारिक भाषा में उसको सुंदर दिखना, या तो सौंदर्यता सभर, या तो शोभायमान, या तो कांतिवान जो हम कहते हैं, वो भी एक रूप का ही प्रकार है और वो आँख की इंद्रिय के द्वारा वो अंदर हृदय में उतरता है, वो बसता है और कई बार उसमें ही फंस जाते हैं। इसीलिए कई बार कहा गया है कि चेहरा न देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, ये जो बात है वो भी रूप के साथ में ही सम्मिलित है। उस रूप को हम स्वरूप भी कह सकते हैं, मूर्ति भी कह सकते हैं, आकार भी कह सकते हैं, आकृति भी कह सकते हैं, जो सामने वाली व्यक्ति को अपने वश में कर सकता है और वश में करके उसको आसक्त भी कर सकता है। ऐसी आकृति, ऐसी मूर्ति, ऐसी रचना, ऐसा स्वरूप, उसको रूप कहा गया है और वो भी एक बंधन का कारण है और वो भी इंद्रिय जन्य है, जो आंखों से देखा जाता है। तो उसमें से भी गुणातीतानंद स्वामी बाहर निकालने को, उससे परे जाने को जता रहे हैं। अभी हम बात करेंगे रस के बारे में, जिसका संबंध जिह्वा के साथ में है। जिह्वा को रसना भी कहा गया है और जात जात और प्रकार प्रकार के जो रस है और रस के अंदर जो आसक्त होता है, रसात्मक जो वस्तुएं होती है और उसमें जो व्यक्ति आकृष्ट रहता है, उसके स्वाद से वो लिप्त रह जाता है, तो वो भी एक बंधन है। और ये रस जो है, अन्न का भी रस होता है, अमृत का भी एक रस होता है, उसको अर्क या सत्व भी कहा जाता है। जिह्वा से संबंधित जो स्वाद है,
जो खारा भी है, खट्टा भी है, मीठा है, कड़ूच है, सादा है और तीखा है। ऐसे जीभ के वजह से जो प्रतीत होने वाला जो स्वाद है, उसके अंदर रहा हुआ प्रत्येक, उसको खटरस भी कहते हैं। उसमें जो मीठा है, खरा है, खट्टा है, कषाया हुआ है, तीखा है, ऐसे छह रसों का समावेश भी होता है। वैदिक में मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाई ऐसे 6 रस माने गए हैं। और उसकी उत्पत्ति जो है पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि वगैरह का संयोग से वो जल में से उत्पन्न होता है। क्योंकि पृथ्वी और जल के गुण की अधिकता से तिक्त रस और पृथ्वी तथा वायु की अधिकता से मधुर रस, उपरांत पृथ्वी और अग्नि के गुण की अधिकता से अम्ल रस, और जल और अग्नि की गुण की अधिकता से कटु रस, और वायु और आकाश के गुण की अधिकता से तिक्त रस, और पृथ्वी तथा वायु की अधिकता से कसाई रस उत्पन्न होता है। और ऐसे 6 रसों के मिश्रण से जो अन्य 36 प्रकार के रस भी उत्पन्न होते हैं, जैसे कि मधुराम्ल, मधुर रतिक्त, मधुर लवण, अम्ल कटु, लवण कटु, लवण तिक्त, कटु तिक्त, तिक्त कषाय वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे जो अलग अलग रूप के जो जिसके गुण अलग अलग है। जिसी तरह से मधुर रस के सेवन से रक्त, मांस, मेद, अस्थि और वीर्य वगैरह की भी वृद्धि होती है। अम्ल रस जारक और पाचक भी कहलाता है। लवण रस पाचक और संशोधक भी गिना गया है। कटु रस पाचक, रेचक, अग्निदीपक और संशोधक भी माना गया है। तिक्त रस रुचिकर और दीप्तिवर्धक भी माना गया है। और कसाई रस संग्राहक और मल, मूत्र और श्लेष्म वगैरह को रोकने वाला भी माना गया है। न्याय दर्शन के अनुसार रस नित्य और अनित्य ऐसे 2 प्रकार के होते हैं। परमाणु रूप रस नित्य और जिह्वा से जो ग्रहण होने वाला जो रस है वो अनित्य कहलाता है। और ऐसे रसों में भी जिसकी आसक्ति बढ़ गई है, जिसके स्वाद में या जिसकी कमतरता की वजह से और ज्यादा होने की वजह से भी जो उत्पन्न होता है, जो अनुभव होता है, जो सुख और दुख की अनुभूति होती है, उसमें से भी हमें जो मुक्ति पानी है, उसको जो स्वाद अलग अलग तत्वों के मिश्रण के वजह से जो उत्पन्न होता है, उसको रस कहा गया है। और ऐसे रस में से भी हमें मुक्त होना है। वो रस को उसकी खूबी भी कही गई है, उसके गुण भी कहे गए हैं, जो पदार्थ प्रेरित भी होते हैं या तो भावनात्मक प्रेरित रस और रस भी होते हैं, जो गम्मत या आनंद भी पैदा करते हैं, ऐसे भी रस है। धातु या मिट्टी वगैरह जैसे जो कठिन पदार्थ है, उसको पुष्कल गर्मी देने की वजह से जो प्रवाही रूप द्रव्य होता है, उसको भी रस कहते हैं। उसी तरह जो जठराग्नि में जाने वाले जो अन्न है, और वो अन्न जो जो जठर के अंदर की अग्नि के वजह से वो भी रस के अंदर परिवर्तित होती है, लहू के अंदर परिवर्तित होती है, उसको भी एक जात का रस ही कहा गया है। नाटक के अंदर से जो एक स्थायी भाव अर्थात में एक स्थिरता वाला जो भाव उत्पन्न होता है और जो उत्कट रूप से सर्वत्र प्रसारित होता है, वो 9 प्रकार के हैं। उसमें रति है, हास है, शोक है, क्रोध है, उत्साह है, भय है, जुगुप्सा है, विस्मय है और निर्वेद है। ऐसे 9 स्थायी भाव के ऊपर ये 9 रस का आधार स्थित होता है, और वो विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव से वो पुष्ट होता है। ये भी एक रस का ही प्रकार है। पसंदीदा और अपसंदीदा रसों की उत्पत्ति के वजह से उसमें एक भाव जगत पैदा होता है। उसके प्रति प्रीति है, उसके प्रति अनुराग है, उसके प्रति प्रेम है, उसके प्रति स्नेह है, उसके प्रति जो हेत है, और उसके प्रति जो एक आसक्ति पैदा होती है कि उसको बार बार ग्रहण करने की जो तलब लगती है,
ऐसे रसों से मुक्त होने की बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। रस एक प्रकार से लागनियों का एक अनुभव भी है, और रस हमेशा आह्लादमयी आनंद रूप है, और उस वजह से उसको चरवरणा या तो आस्वादन भी कहा गया है। विषयों की वासना का स्वरूप भी रस ही है, जो जिह्वा से ग्रहित होता है या तो फिर भाव से भी जो ग्रहित होता है, उसको भी रस ही कहा गया है। शरीर में उत्पन्न होने वाली असहज या तो बेचैन करने वाली ऐसे जो विकार है, तो रोग है, वो भी रस के वजह से हो सकते हैं। किसी के कोई भी शरीर के कोई भाग में सूजन आ जाना, या तो रतवा या तो चकमा हो जाना, या तो फोल्ला या फुल्ली, या तो वो उसका पानी का भर जाना, या तो सर्दी के वजह से नाक या आँख में से पानी का बहना, सड़ेखम वगैरह जो रसना के रोग कहे जाते हैं, तो उसमें से भी हमें मुक्त होना है। वो भी एक बंधन है, विडंबना है, वो एक विकार है, और उसमें से भी हमें मुक्त होना है। रस का और सीधा संबंध है स्वाद के साथ में, रुचि के साथ में, मिठास के साथ में, लज्जत के साथ में, और उसकी जिसको आदत हो गई है, वो जीव जो है उसमें बंध जाता है, वो परवश हो जाता है, और उसके लिए वो कुछ भी उसका जो मूल्य है चुकाने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा परवशता जो जिसकी आ जाती है, वो है रस के वजह से उत्पन्न होने वाला बंधन। कविताओं में, नाटकों में, फिल्मों में वगैरह वगैरह में अलग अलग जात से आनंद की जो स्थिति उत्पन्न होती है, जो मनोवृत्ति के ऊपर अलग अलग जात की असर उत्पन्न करते हैं, ऐसे जो भाव है उसको सुनने के वजह से या तो देखने के वजह से जो भावों का उद्रेक होता है, और उसमें आनंद भी होता है, या तो शोकातुर भी बन जाते हैं। उसमें श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस, ऐसे 9 रसों का समावेश होता है। और ऐसे रसों के वजह से मनुष्य प्राणी की मनोवृत्ति के ऊपर विविध विविध प्रसंगों की असर वो कभी अधिक या कभी ज़्यादा होने की वजह से उसका मनोभाव और उसकी जो स्थिति है वो गड़बड़ भी हो सकती है। और ऐसे रस मानव प्रकृति में एक स्वाभाविक तत्व है, क्योंकि सत्व, रज और तम ये तीनों गुण का वो बंधारण है, और तीनों गुण की प्राधान्यता गौणत्व परत्व कुछ कुछ रस उत्पन्न होते हैं। सत्व गुण के विशेष के होने से वजह से और गौणत्व होने से, और रज और तम का विशेष प्राधान्य होने की वजह से उसमें श्रृंगार, हास्य और करुण रस, वीर, रौद्र, भयानक और अद्भुत, विभत्स, ऐसे 8 रस है। और सत्व गुण की विशेष प्राधान्यता होने की वजह से उसमें शांत रस और ऐसे 9 रस गिनाए गए हैं। श्रृंगार रस में स्त्री पुरुष की परस्पर प्रीति के आनंद का सानुभाव के वजह से, उसके प्रदर्शन के वजह से उत्पन्न होने वाला जो रस है। हास्य रस कथन या चेष्टा के वजह से उत्पन्न होने वाला रस है। करुण रस जो कोई आपत्ति के वजह से, इष्ट वस्तु के वियोग के नाश के वजह से उत्पन्न होने वाला जो शोक भाव है वो है। वीर रस यानी युद्ध प्रसंग में या तो कोई पीड़ित प्राणी को देखकर उत्पन्न होने वाला औदार्य शूर। और रौद्र रस क्रोध के वजह से व्याप्त होने वाला जो जहर है। फिर भयानक रस जो ईश्वरी कोप इत्यादि के वजह से उत्पन्न होने वाला जो भय है। फिर अद्भुत रस जो अलौकिक या असामान्य वस्तु या आकृति को देखकर, उसको सुनकर प्राप्त होने वाला जो विस्मय है। और विभत्स रस अरुचिकर वस्तु को देखकर या सुनकर या बोलकर जो उत्पन्न होने वाला जो एक घृणा है वो है। शांत रस है वो संसार के विषय भोग के ऊपर तथा अभाव या आत्मस्वरूप के आनंद में थती होने वाली जो लीनता है। फिर वत्स रस माँ बाप या बच्चों के वजह से प्रीति भाव का जो प्रदर्शन है।
और वामकेश्वर तंत्र में कहा गया है कि पूर्णाभिषेक वाला शाक्त सिद्ध 55 रस के भोक्ता होते हैं। काव्य शास्त्र में श्रृंगार, वीर, करुण, रौद्र, हास्य, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शांत ऐसे 9 रस काव्य शास्त्र के कहे गए हैं। योग शास्त्र के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ऐसे 8 रस कहे गए हैं। भक्ति शास्त्र के अंदर मनन, कीर्तन, ध्यान, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य और आत्मनिवेदन ये 9 रस कहे गए हैं। और विषयी जनों को तो पुष्प, गंध, स्त्री, शैया, वस्त्र और अलंकार ये 6 रस है। विद्या प्रस्थान के 4 जो वेद है, 4 उपवेद है, 6 अंग है, मीमांसा है, न्याय शास्त्र, धर्मशास्त्र और पुराण मिलके 18 विद्या के जो रस है। पेय वस्तु में गौड़ी, माधवी, इक्षु, फल और ध्यान की जो मदिरा मिलकर जो पंचरस, इस हिसाब से सब मिलके एकजुट होकर 55 प्रकार के रस माने गए हैं। दूसरे रूप से कहे तो पाठक और दर्शक के बीच और अभिनय के वजह से जो अनिर्वचनीय और लोकोत्तर आनंद जो प्राप्त होता है, वो साहित्य शास्त्र के अनुसार उसको भी रस ही कहा गया है। दृश्य काव्य के आचार्यों शांत को रस नहीं मानते। उनके मतानुसार वो तो मन की एक स्वाभाविक भाव शून्य अवस्था है, और इस रीत से जो रस है उसमें आसक्ति या घृणा की वजह से जो एक बंधन उत्पन्न होता है, ऐसे में से जो मुक्ति है और जो ब्रह्मरस के अंदर या तो ब्रह्मानंद के अंदर जो मूल आनंद है, जो शाश्वत आनंद है, जो चीर आनंद है, उसकी तरफ लेके जाने के लिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी प्रवृत्त होते हुए दिखाई देते हैं। अब हम गंध के बारे में कुछ विस्तृत माहिती लेंगे। घ्राण इंद्रिय के माध्यम से जो ग्रहण होने वाला जो गुण है, जिसको सोडम भी कहा गया है, उसको बास भी कहा गया है, उसके 10 प्रकार है। इष्ट जो कस्तूरी में है, अनिष्ट जो विष्टा में है, मधुर जो फूलों के अंदर है, खट्टा जो इमली के अंदर है, कड़ुच जो मिर्ची में है, निर्हारी जो हिंग में है, संहत यानी कि मिश्रित वो अन्य कल्क में है, रुक्ष जो है सरसों के तेल में है, नौवा जो स्निग्ध जो ताजे और गर्म किए हुए घी में है, और 10वां जो विशद है जो चावल के अंदर न्यायमत के प्रमाण से गंध 24 गुण माही का एक गुण है। तो ये 24 गुण क्या है? वो है शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, संख्या है, परिमाण है, पृथकत्व है, संयोग, वियोग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, स्वाद, धर्म और अधर्म में से जो ये एक है, ऐसे 24 गुण माही का एक गुण है गंध। और इन सभी से मुक्ति पाने की बात गुणातीतानंद स्वामी हमें कह रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे जो मुख्य पंच विषय है उसको लिया गया है, लेकिन जैसे जैसे हम गहनता में उतरते हैं वैसे वैसे ऐसे जो विकार या तो जो मोहांध करने वाला, आसक्ति खड़ी करने वाले, और हमें उस नश्वर अस्तित्व के अंदर, नश्वर भावों के अंदर जो हमें फंसा के रखता है, जो हमारे होश को उसके अंदर आसक्त करके रखता है, उसमें से जो मुक्त होने का जो मार्ग है उसमें से बाहर निकालना बहुत ही कठिन और कठिन कार्य है। उसकी बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। गंध को दुर्गंध भी कहते हैं, खराब अनिष्ट बास भी कहते हैं। सुगंधी पदार्थ में से जो उठने वाली जो बास है उसको भी गंध कहते हैं।
तो ये सब जो गुणातीतानंद स्वामी ने एकदम संक्षिप्त में पंच विषय शब्द देकर, या तो शास्त्रों ने पंच विषय शब्द देकर जो बताया हुआ है, यदि हम गहनता में उतरे तो ऐसे बहुत सारी ऐसे गुण हैं जिसके अंदर जीव फंस जाता है और एक कृत्रिम जगत में वो अपना होश गवाकर जो ब्रह्मरस जैसा चिरस्थायी ब्रह्मानंद है, जो अनंत है, जो अपार है, जो असीमित है, जो रोम रोम में प्रस्फुटित होता है, और जिस संत के सानिध्य में बैठने के वजह से जो सहजता से प्राप्त होता है, उसमें स्थिर होने के लिए गुणातीतानंद स्वामी यहाँ पे बात कह रहे हैं। शुद्ध शब्दों में कहा जाए तो वायु में मिले हुए किसी वस्तु या सूक्ष्म कणों का जो प्रसार, जिसका ज्ञान या अनुभव नाक से होता है, उसको भी गंध कहा गया है। महक को भी गंध कहा गया है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी पंच विषयों को चिन्हित कर रहे हैं और उसमें से प्रीति तोड़नी, इतना की मतलब कि आसक्ति तोड़नी, जो रुचि पैदा हुई है उसको तोड़ना, जो अनुराग पैदा हुआ है, जो भाव पैदा हुआ है, उस अस्तित्व को, उस स्थिति से बाहर निकालना, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। और ऐसे मायावी रूप का, मायावी अस्तित्व का, जो क्षणिक भी होता है, क्षणभंगुर भी होता है, जो नाशवंत भी है, ऐसे नाशवंत वस्तुओं में से, पदार्थों में से, या तो क्रिया या भाव में से उत्पन्न होने वाले राग और अनुराग में से, या तो घृणा या नफरत में से बाहर निकाल के उसको आत्मा के आनंद में, ब्रह्म रूपत्व के आनंद में, अक्षर रूप के आनंद में, जो चिरस्थायी आनंद है, जो सततता का आनंद है, जो रोम रोम में प्रस्फुटित हो सकता है और जो आह्लाद देता है, ऐसे तत्व में प्रवेश करने के लिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें प्रेरित कर रहे हैं। और उसके वजह से ऐसे तत्वों में, ब्रह्मरूप के तत्वों में जो जीव है, जब चला जाता है तब वो माया के ऐसे सारे विषयों में से वो बाहर निकल के वो अखूट अखंड ब्रह्मरस का पान कर सकता है। उसकी बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 2 की 96वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी यही कह रहे हैं। सो ऐसी जो 4 घाटी है, ऐसी जो 4 विडंबना है, उसको पार करना है। और उसमें एक तो भगवान की उपासना को समझ लेना है, मतलब स्वरूप निष्ठा में स्थित होना है। दूसरा, जो साधु को पहचानना है, जो प्रत्यक्ष साधु, जो गुणातीत सत्पुरुष हमें मिले हैं, उसकी सही पहचान करनी है। तीसरा जो है, देह और आत्मा को अलग समझना है, मतलब कि आत्मनिष्ठा में स्थित होना है। उपरांत जो चौथा है, जो उत्तम से उत्तम जो भोग है, उसमें से राग को टालना है, मतलब कि माया की सुल्लक स्थिति के वजह से, सुल्लक भावों के वजह से, सुल्लक क्षणिक ऐसे आवेगों की वजह से जो उत्पन्न होने वाले जो भी भाव है, या तो जो भी आसक्ति है, या तो जो भी मोहांधता है, उसमें से बाहर निकाल के उसके अंदर का जो राग को टालना है। और उसमें सभी का, ये चारों में से बाहर निकलकर हमें बाहर निकालने का जो मार्ग देने वाले जो कारण है, वो है साधु है, साधु का सत्संग है। वो बात यहाँ पे कही गई है। गुणातीतानंद स्वामी प्रकरण 2 की 96वीं बात में ये बात जता रहे हैं। प्रकरण 14 की 87वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि 4 जो विडंबनाएं हैं, उस विडंबनाओं में से जो महाराज को पहचानना, वो तो किसी बड़े संत के अंदर विश्वास हो तो उसके वजह से वो पहचान आती है।
महाराज के बारे में सर्वोपरि निश्चय होना वही कठिन बात है। और स्वरूप निष्ठा के बिना तो यदि कोई बेटा देने वाला मिल जाए, या तो कोई रुपया 1 का 10 करने वाला मिल जाए, या तो कोई मरे हुए को जिंदा कर दे, और तो वो तो पूरा का पूरा प्रभु हो जाता है संपूर्ण जीवन के लिए, और उसका ही सबको भार आ जाता है। इसलिए स्वरूप निष्ठा के बिना तो सभी मर्दे जैसे ही है, और इसलिए जैसा सत्संग है वैसा सत्संग हो नहीं पाएगा। तो सत्संग तो क्या माने, जैसे महाराज है वैसे ही उनको प्रतीत करना, उसको जानना, और जैसे संत है ऐसे ही उनको उसकी पहचान हो जाना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, और ये बात बहुत कठिन से कठिन है। और उसको यदि कठिन बात को ही हम यदि सिद्ध कर लेंगे और उससे पार चले जाएंगे, तो हम जल्द से जल्द साधु के समागम से, साधु के संबंध से, साधु के सत्संग से और सत्शास्त्र के संबंध से हम ब्रह्मरूप हो सकते हैं। प्रकरण 14 की 125वीं बात में और एक रहस्य गुणातीतानंद स्वामी ने जताया है कि 4 जो बड़ी विडंबना है उसके बारे में प्रश्न पूछते रहना, प्रश्न को उपस्थित करते रहना, और उसका श्रवण मनन और निधिध्यास करते रहना, तो जीव को समझ में आ जाएगा। और ऐसे करते करते यदि देह के रहते हुए यदि वो समझ में नहीं आएगा, तो जब देह छूट भी जाएगा तब भी वो प्रस्फुटित होके वो उभर के आएगा, और जो सब्जेक्ट को, जो विषयों को, या तो जो चिंतन मनन को, जो श्रवण मनन को, निधिध्यास को हम लेकर बैठ जाएंगे, वो तो फुगट में जाने वाला नहीं है। और यदि जीव उसके पीछे पड़ जाए तो साधु संत, जो बड़े संत है, वो भी हमें सहाय करते हैं। यह बात गुणातीतानंद स्वामी हमें ये रहस्य की बात हमें जता रहे हैं। प्रकरण 14 की 133वीं में संबल देते हुए गुणातीतानंद स्वामी हमें जता रहे हैं कि हम जब ये चिंतन मनन करने के लिए बैठे हैं तो करोड़ काम सामने आकर हमें विक्षिप्त कर सकते हैं, और साधु के बिना तो विनय रहता ही नहीं है। और इसलिए जिस तरह से वाहन का जो सुकानी है वो सुकान को मोड़ते ही रहता है, उसी तरह से हमें भी बारंबार इस इंद्रिय और अंतःकरण को मरोड़ते ही रहना है। और उसके लिए एक दोहा वो कह रहे हैं कि नारद मेरे संत से अधिक न कोई, मम उर संत अरु मैं संतन उर, वास करु स्थिर होई। तो ऐसे संत के अंदर जो भगवान बसते हैं वो उनके वश में हैं, ये बात यहाँ पे की है। और जब वो संत और भगवान मिलके हम यदि ऐसा चिंतन मनन या तो ऐसा बेड़ा उठा ले कि हम ऐसी 4 घाटी से परे हो जाना है और ब्रह्म रूप में स्थिर होना है, तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें जता रहे हैं। प्रकरण 14 की 140वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि संवत 1919 की भाद्रवादी तीज के दिन स्वामी बात करते हैं कि भगवान के बिना इस जीव का भला करने वाला तो कोई है ही नहीं। यदि हमें पूर्व की दिशा में जाना है तो हम पश्चिम की दिशा में चल रहे हैं। इतना तो जीव का बहुत सारा घोर अज्ञान है। जिस तरह से तापना के बिना टाढ़ नहीं जाती है, अन्न के बिना भूख नहीं जाती है, उसी तरह साधु मिले बिना तो मोक्ष नहीं होता है। तो ये साधु तो सच्चे सच्चे साधु चाहिए, पर वेशधारी की वजह से कुछ नहीं पकता है। और वेश तो वो भवाई करने वाले, जो नाटक करने वाले भी निकाल लेते हैं, तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सच्चे संत को पहचान लेना और सच्चे संत के संगत में ये सारा काम हो जाएगा, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बोल रहे हैं। प्रकरण 14 की 165वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि व्यवहार तो करना, और वो करते हुए जब निवृत्ति मिल जाए तब वचनामृत लेके बैठ जाना। पर ग्राम्य कथा
या गप्पा वगैरह के शब्द को कान में पड़ने नहीं देना। तो ये भी एक संबल है और उसका इस्तेमाल करने की वजह से उसमें उसको अनुसरण में लाने की वजह से जो जीव है वो ब्रह्मरूप हो सकता है। प्रकरण 14 की 166वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जीव का स्वभाव तो ऐसा है कि यदि कोई कुछ रमुज हो या तो कुछ नवीन हो तो उसको देखने के लिए वो 20-20 गांव से दूर से भी देखने को आता है और समय को व्यतीत कर डालता है। और जो जो साणा आदमी है, जो समझू व्यक्ति है, वो तो भगवान का जन्म कर्म को गाकर ही दिन को निकालता है। कथा वार्ता के बिना तो भगवान में वो जुड़ते 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 वो विषय में जुड़ जाता है और ऐसा तो जीव का स्वभाव है। इसीलिए यहाँ पे सजग हो जाना और सच्चे संत को पहचान कर ये जो 4 घाटी है उसमें से मुक्त होने के लिए हर एक क्षण क्षण का उपयोग कर लेना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 14 की 117वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं 170वीं बात 170 पंच विषयों के साथ में वैर कैसे उत्पन्न होता है। तब कहते हैं कि देहाभिमान, पंच विषय और अंतःकरण उसको रात दिन जब भी से दिन चढ़ता है तब से लेके जब उसका अंत होता है तब तक रीस को लेकर, मतलब कि एक घृणा को लेकर उसको हजार हजार गालू दे तो उससे साथ में वैर हुए बिना नहीं रहेगा। ये भी एक उपाय गुणातीतानंद स्वामी हमें यहाँ बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 180वीं बात में 179वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ब्राह्मण हो या शूद्र हो, पर ज्ञान के बिना तो वो पशु जैसे ही है। इसलिए सोच विचार करना, चिंतन मनन करना कि यह देह ही अपना नहीं है और देह और इंद्रिय जो भगवान को भजने दे ऐसा है ही नहीं। इसलिए ऐसे जो साधु मिले हैं और वही देह इंद्रियों को बदल के दे देते हैं, तब सब कुछ सुखदायी हो जाती है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, मतलब कि ऐसे साधु को पहचान के उसके साथ में संबंध को स्थापित कर लेना और उसको समर्पित हो जाना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। और इसी के साथ में हम आज का ये सत्संग यहाँ ही संपन्न कर रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। अपने अपने गुरुदेव की जय जय जय। अपने अपने स्वरूपों की जय जय जय। जय स्वामी नारायण।